मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सादिक़िल वादिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीनल मुर्शिदीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। सारा मजमा दिल लगाकर पूरी ईमानदारी और पूरी मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन्हें दुरूद शरीफ पढ़ना आता है, याद है, और उनका अकीदा ये भी है कि दुरूद शरीफ से बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ने पर सवाब बहुत मिलता है। जो ये जानते और अकीदा रखते हैं वो एक मरतबा फिर हुसूल बरकत के लिए ज़ोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप हजरात, तमाम गाँव के लोग, तमाम जलसे को सजाने वाले लोग और इसमें अपना ताउन पेश करने वाले लोग। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ सरबलंदियाँ नसीब फरमाए, आमीन। बहुत अच्छा जलसा है और बड़ा आपको देखकर यूं महसूस होता है कि आप लोग ज़ौक़ बहुत रखते हैं सुनने का जी। वरना मैंने देखा है कि जहां मेला लगा हुआ हो ना, फिर दूसरी तरफ जलसा हो रहा हो, तो वहां चंद बुजुर्ग तो बैठ जाते हैं जलसे में, नौजवान नहीं बैठते हैं। सलाम हो नौजवानों तुम पर, चाहे खड़े हो के सुन रहे हो चाहे बैठ के सुन रहे हो। मेला और उसकी रंगीनियां छोड़कर नबी के जलसे में आना ये साबित करता है और ये आपके इश्क की दलील है। गोया आपका इश्क ये आप बाज़ाब्ता ऐलान कर रहे हैं कि मौलाना चाहे जींस की पैंट क्यों ना पहनी हो मगर अल्लाह रसूल से मोहब्बत बड़ी किया करते हैं। बेशक बेशक करते हैं ना मोहब्बत जी। सारे हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, ये अभी तमाम उलमा एक एक करके अपना अपना काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। सब कहते हैं हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, कहते हैं हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बाज़ लोग कहते हैं मौलवियों को बस यूं ही खामखा हाथ उठवाने का मज़ा है, ऐसा नहीं है। इसके बड़े फ़ायदे हैं। जानते हो कितने फ़ायदे हैं? मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं। मैं चाहता हूं, अब रात बहुत हो चुकी है, मेरे बाद एक और ख़िताब आपको सुनना है। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी कम वक्त में ज़्यादा बातें आपसे कर लूं, वक्त ज़ाया ना किया जाए। मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा कितना है। मैं कुरान सुनाऊंगा, आप सुन के बताना। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मेरा मिजाज भी नहीं है। मैं सिर्फ तकरीर सुनाने आया हूँ, वही करूँगा। लतीफ़े चुटकुले ये सब नहीं आते मुझसे, चीखना चिल्लाना भी मुझे नहीं आता। मैं चाहता हूँ आराम से मेरी बात आप तक पहुँचे। बेशक आप सुने कितना फ़ायदा है, मगर उससे पहले आप जरा बेदारी का सबूत दें। मैं फ़ायदा बताऊं, आप हाथ उठा के बताओ, कहो फिर कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला का ऐलान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला का कुरान मिजाज देता है, अल्लाह का कुरान बताता है लोगों कयामत के उस मंजर को याद करो जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, ये हाथ गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। ज़बानें हाथ गवाही देंगे। आज नबी के जलसे में बैठकर हाथ उठा उठा के अल्लाह की पाकी का ऐलान करना, इसलिए कि कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह की बारगाह में जब गवाही दे तो ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ये बंदा गुनाहगार तो जरूर था, ऐ मौला कुछ था या नहीं था इसके पास, मगर इतनी मोहब्बत तो थी। या अल्लाह, ये जब भी तेरे महबूब का जिक्र सुनता था, ये हाथों को उठाता था, गवाह बनाता था, फिर तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। तो ये अकीदा रखें कि ये हाथ मैदान महशर में गवाही देंगे। फिर सुने, मैंने अर्ज किया ना आपका यहाँ बैठना, नौजवानों, ए भैया चचा, अगर किसी काम से जा रहे हो तो चले जाओ, और अगर यूं ही जा रहे हो तो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, थोड़ी देर में जल्दी वापस आना, मैं इंतजार करूंगा। थोड़ी देर सुनाऊंगा, ज्यादा देर नहीं, मगर सुने आप, तवज्जो से सुनना, मगर आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, आप एक एक लफ्ज सुनना। मैंने क्या कहा, आपका यहाँ बैठना इस बात की दलील है कि आप अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। जोर से बोलो, मोहब्बत करते हैं। सारे करते हैं ना, और क्यों ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि हमारा रब भी तो हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आओ मैं तुम्हें जलसे में वो पैगाम दूं जिसकी बहुत जरूरत है। जी। क्या कभी सोचा दिल पे हाथ रख के कि अल्लाह मोहब्बत करता कितनी है, अल्लाह प्यार करता कितना है, वो करम कितने करता है, जी, फजल कितना करता है। तुम्हारा मेरा खुदा कायनात का पालने वाला, उसने कुरान मजीद में फरमा दिया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया, अल्लाह के कुरान में ऐलान हो गया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह का कुरान कहता गुनाह तो कर लिए, मगर अपने परवरदिगार की रहमत से मायूस न होना, रब की रहमत से ना उम्मीद ना होना, इसलिए कि वो बड़ा प्यार करता है, उसकी रहमतें तुम्हें पुकारती हैं, उसकी रहमतें तुम्हें और मुझे आवाज देती हैं, अल्लाह की रहमतें बंदों को बुलाती हैं। फरमाया गया अल्लाह ताला बंदों के बहुत करीब है, कितना करीब है, तो अल्लाह का कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान बताता है, अल्लाह का कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।
शदीद। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह शहरग से ज्यादा करीब है लोगों। इसीलिए तो फरमाया गया, जब बंदा परेशानी में, जब बंदा मुश्किल में एक मर्तबा अपने रब को पुकारता है, एक मर्तबा परवरदिगार को पुकारता है, इधर ये कहता है या अल्लाह या अल्लाह। एक मर्तबा इसने कहा, फरमाया इधर बंदा एक मर्तबा पुकारे, उधर रब की रहमतें 70 मर्तबा पुकारा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमतें 70 मर्तबा पुकारती। बहुत खूब। ये अल्लाह के वली का आस्थाना है जी। यहाँ से ढोलक नहीं मिली है तुम्हें और मुझे विरासत में। जी, गौर से सुनना, ये अल्लाह के वली का आस्थाना है। यहाँ से गिटार नहीं मिला है तुम्हें और मुझे। जी। वलियों ने न ढोलक दी, न गिटार दिया, न हारमोनियम दिया। उन्होंने दिया है तो सिर्फ इतना कि दिल गंदा हो तो साफ कर लो और रब की मोहब्बत का आईना बना। सुभान अल्लाह। इन दरगाहों से, इन बुजुर्गों से, इन औलिया से यही तो पैगाम मिला, मगर ढोलक पकड़ के पैगाम को पीछे छोड़ दिया। मसला क्या है जानते हो? हम लोग दीन कव्वालों से सीखने लगे। जी जी जी, हक बात। गांव में जलसा हुआ, मौलाना आए, अगर संजीदा तकरीर करने लगे तो कोई सुनने वाला नहीं। लतीफे सुनाने वाला, चुटकुले सुनाने वाला मौलवी आए तो बड़े ठुट्टे लगाते हो, फिर बड़े मजे ले लेके सुना करते हो। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनाया जाए, अल्लाह की मोहब्बत की बात की जाए, तो लोग सुनने को तैयार नहीं। कव्वाली अगर होने लगे तो लोगों को देखा जाता है बड़े झूमते नजर आते हैं, बड़े उछलते नजर आते हैं। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, दीन कोई कव्वाल नहीं सिखाएगा। दीन सिखाएंगे तो ये उलमा सिखाएंगे, दीन सिखाएगा तो मस्जिद का इमाम सिखाएगा, दीन सिखाएगा तो मदरसे का मुदर्रिस सिखाएगा। दीन कोई कव्वाल नहीं सिखा सकता है। वो कव्वाल जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं, वो कव्वाल जो शरीयत से दूर है, वो कव्वाल जिन्हें नमाजों का आता पता नहीं, वो कव्वाल जिन्हें बाकी का शऊर नहीं, वो आकर कव्वालियों में लोगों को दीन सिखाने लग गए। याद रखना, अगर कव्वालों से दीन सीखा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बर्बाद कर डालेंगे, ये नुकसान में पहुंचाएंगे। दीन सीखना है, उलमा के करीब आओ, उलमा से आकर कहो, ये बताएंगे दीन क्या होता है। आओ मैं भी तुम्हें बता दूं, अल्लाह ने ये तमाम औलिया जो दुनिया भर में इनकी जिम्मेदारियां लगाई, अल्लाह ने जो औलिया की ड्यूटियां लगाई, क्या मतलब अल्लाह ने इनकी जिम्मेदारियां मुकर्रर की। तुम फला खित्ते में जाओ, हुजूर ने हुक्म दे दे के भेजा, गरीब नवाज तुम हिंदुस्तान में जाओ, जाकर मेरे बंदो, जाकर मेरे उम्मतियों को जो बहक चुके हैं, भटक चुके हैं, जो अल्लाह के बंदे गुमराही में है, उन्हें गुमराही से निकाल लो, उन्हें जाकर हक का आईना दिखाओ, तौहीद का ऐलान कर दो, तौहीद का ऐलान कर दो, अल्लाह ताला का परचम बुलंद कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, इन औलिया ने वही तो दिया है, इन औलिया ने वही तो काम किया है। हिंदुस्तान की अगर तारीख पढ़ो, सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। ऐ लोगों मुझे बताओ, ताजदारे अजमेर ने क्या किया? हिंदुस्तान के अंदर कुफ्र ही कुफ्र था, मगर गरीब नवाज सरकार ने लोगों को कलमा पढ़ाया, अल्लाह ताला की मोहब्बत का दर्स दिया और बताया लोगों इधर
इधर उधर झुकने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। उस खुदा के करीब हो जाओ जिस परवरदिगार ने पैदा किया है, उसके करीब हो जाओ जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बात आपको समझ में आ रही है? जी, तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, सुनो, अल्लाह का प्यार मैं तुम्हें बता दूं, खुदा की कसम मजा ना आ जाए, जी, दिल को ठंडक ना पहुंच जाए। मजा आ रही है। अल्लाह कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। ए भैया, ए बेटा, बिल्कुल आराम से बैठो, सुकून से। मेरे लाल इधर देखो, मेरा बच्चा इधर देख गौर से। ये छोटे छोटे इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि मैं बुढ़ा हूँ इन्हें बच्चा बच्चा कह के पुकार रहा हूँ। ये मेरे तमाम भाई गौर से सुने, सीने पे हाथ रख के मैं अल्लाह की मोहब्बत बता रहा हूँ। देखो तो सही, सुनो तो सही, अल्लाह मोहब्बत कितनी करता है, प्यार कितना करता है। परवरदिगार ने तुम्हें और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। बेशक, अल्लाह ने न कमजोर बनाया न तन्हा छोड़ा। अल्लाह इतना पास के शहर से ज्यादा करीब। कहते नजर नहीं आता। हाँ मेरे प्यारे, जो चीज ज्यादा करीब हो वो नजर नहीं आती है। अल्लाह इतना करीब है कि नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। बेशक। और अल्लाह का महबूब भी इतना करीब। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमा दिया, नबी तो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। हाँ, सुभान अल्लाह। कितना करीब है, कितना करीब है। कोई कहे कि नजर क्यों नहीं आते, अल्लाह करीब है नजर क्यों नहीं आता, मुस्तफा करीब है नजर क्यों नहीं आते। तो मेरे अजीजों, मैं बता रहा हूँ, सुनो, जो चीज ज्यादा करीब होती है नजर नहीं आती। ये सामने के नजारे तो नजर आते हैं, ये सामने की बहारें तो नजर आती हैं, लेकिन आंख में जब सुरमा लगाते हो तो मुझे बताओ, जो सुरमा आंख में लगा है वो सुरमा क्या कभी किसी को दिखाई देता है? जी नहीं। आंख में सुरमा लगा लिया, वो सुरमा तो नजर नहीं आता ना। जी नहीं। मतलब जितना ज्यादा कोई चीज करीब होगी वो नजर नहीं आती। सुरमा आंख में आ गया, अब नजर नहीं आता। अल्लाह ताला इतना करीब है, इतना करीब है, कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने जब शैतान को मरदूद बना के निकाला, परवरदिगार आलम ने मरदूद, मेरी तरफ देखो, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं। अरे कोई नहीं, खड़े रहने दो, जो लोग खड़े होके सुन रहे खड़े रहने दो, बस आप लोग सुन लीजिए थोड़ी देर, यार डिस्टर्ब ना करो प्लीज प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे। आप इधर देखिए, सामने देखिए आप। हाँ जनाब, बस 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 बस, बैठ जाएं बैठ जाएं। चलो ठीक है, कोई नहीं यार, थोड़ी देर सुन लो खुदा के लिए। बैठो बैठो भाई, बैठो बैठो। भैया रास्ते में से जगह खाली, खामोश हो जाओ, जगह काफी है एक जगह बैठने के लिए। जगह हो जाएगी, हो जाएगी। जरा जोर से मेरी तरफ देख के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से इधर देखो, इधर जोर से बोलो। सुनो मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कितना करम फरमाता है। अल्लाह ने उधर शैतान को मरदूद बना के निकाला। अल्लाह ने जब उसे निकाला ना, परवरदिगार आलम ने फरमाया, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन।
रजीम। अल्लाह ने शैतान से फरमा दिया, ओ मरदूद दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से, निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने फरमा दिया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। अल्लाह ने कयामत तक के लिए लानती बना दिया। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये शैतान जब निकला है तो जाते जाते अल्लाह से कहने लगा, ऐ परवरदिगार, ऐ मौला, मैं जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। या अल्लाह जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? अब सुनो, कुरान सुना रहा हूँ। शैतान कहने लगा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा, या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो रास्ता तेरी तरफ आता है मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, नेकियों के रास्तों से हटाऊंगा, गुनाहों के रास्तों पे लाकर खड़ा कर दूंगा, गुनाहगार बनाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में शैतान कहने लगा, मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अब जरा रब का करम देखो, रब का प्यार देखो, परवरदिगार की मोहब्बत देखो। शैतान कहने लगा, या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। कहने लगा, मौला सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहता है पीछे से हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से, सीधी तरफ से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। कहता है बाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। शैतान तो बहकाता है। कहने लगा, या अल्लाह चारों तरफ से हमले करूंगा, चार साइडों से हमले करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मरदूद, ओ शैतान, तू चार तरफ से हमले करेगा, चार तरफ से बहकाएगा। मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया, चार साइडों को तूने चुन लिया, दो साइडों को छोड़ दिया। एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया, चार तेरी दो मेरी, तू चार तरफ से बहका, मगर देख ले मैं दो तरफ से करम करूंगा, मैं बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं नीचे से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, ओ मरदूद, ओ शैतान, जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, मेरे बंदे अगर बहक गए, अगर उनसे गुनाह हो गए, तो मैं करम इतना करूंगा, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और मुझसे नदामत के साथ कहेगा, या अल्लाह, ए मेरे मौला, मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है, मैं इतना करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। तो अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, बेशक। परवरदिगार तन्हा नहीं छोड़ता कभी। अल्लाह ने फरमाया, ऊपर से करम करूंगा, जब मेरा बंदा हाथ उठाएगा ना, मैं उस पे इतना करम करूंगा, उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। नीचे से करम करूंगा, जब मेरी बारगाह में आकर सर झुकाएगा, मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक। तो हम इसीलिए तो कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। बहुत खूब। अच्छा एक बात बताओ, खुदा को खुदा मानते हो? जी। अल्लाह की तौहीद, उसकी वहदानियत
हम कहते हैं अल्लाह एक है। बेशक जोर से बोलो अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में बोलो अल्लाह एक है। अच्छा मुझे बताओ, जितने लोगों ने हाथ उठा के कहा अल्लाह एक है, इन सब में कोई एक ऐसा हो जो ये बता दे कि अल्लाह एक है? मैंने देखा है। किसी ने देखा है? जी जोर से बोलो, देखा है? जी नहीं देखा ना? बस क्या, जिससे भी सवाल करो जवाब एक ही होगा। क्या? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं मगर मानते हैं। मानते हैं। क्यों बेशक मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि देखने वाले ने बताया है। बेशक हमने सुना, सुनकर माना तो है, मगर सुना उससे नहीं जो सुन के बताता हो। जी सुना उससे है जिसने देख के बताया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान, पहले बशर अल्लाह ने दुनिया में भेजा, जमीन पे भेजा। जी समझ रहे हो? जी कौम ने कहा, आपने ऐलान किया तौहीद का, आपने फरमाया अल्लाह एक है। कौम ने कहा किसने बताया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि सुनो सुनो, मुझे बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, अल्लाह के फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अमीन ने बताया है। बेशक हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया अल्लाह एक है। बेशक कौम ने पूछा किसने बताया? कहने लगे जिब्राईल ने बताया। हजरत मूसा ने ऐलान किया अल्लाह एक है। कौम ने पूछा किसने बताया? कहने लगे मुझे जिब्राईल ने बताया। तायरे सिदरा ने बताया। सारे नबी, सारे रसूल, सबकी उम्मतों ने कहा किसने बताया? तो सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने कहा बुलबुले सिदरा ने बताया, तायरे सिदरा ने बताया। फिर मेरे आका जनाबे अहमद मुख्तार ताजदारे मदीना ने फारान की चोटी पे खड़े होकर कहा अल्लाह एक है। तो फिर लोगों ने कहा किसने बताया? आका ने फरमाया वो सुन के बताने वाले और थे, मैं सुन के नहीं बताता, मैंने अल्लाह को देखा है, मैं देख के कहता हूँ अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है, अच्छा एक बात माशाअल्लाह। बताऊं मैं तुम्हें? जी हम चूंकि वली के आस्थाने पे है तो जरा सा तसव्वुफ भी आपको बता दूं। हम कहते हैं अल्लाह एक है। कायनात का जर्रा जर्रा गवाही देता है कि अल्लाह एक है। मेरे कहने से, इन उलमा के कहने से, कारी महफूज साहब, मौलाना महफूज साहब हमारे बड़े भाई, बड़ी मोहब्बत रखते, इनका हुक्म था मैं आपके दयार में आया। ये हमारे उलमा बैठे, मैं सबसे माजरत भी चाहता हूँ, मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन सब लायक ताज़ीम है। कायनात का जर्रा जर्रा, किसी के बताने कहने की जरूरत नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है अल्लाह एक है। इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी हम तकलीद करते हैं, वक्त के बड़े इमाम जय्यद आलिम दीन, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक खातून, एक औरत, बूढ़ी औरत आई। इमाम आजम अबू हनीफा से जो बातचीत उसे करनी थी कि वो जाने लगी। आपने फरमाया बीबी एक सवाल करना, ये बताओ खुदा के बारे में क्या अकीदा रखती हो? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बताओ अल्लाह के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? कहने लगी अल्लाह है। आपने फरमाया तुम्हें कैसे पता लगा कि अल्लाह है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तुम्हें कैसे पता लगा अल्लाह है? कहने लगी इमाम आजम से कि सुनो इमाम आजम,
मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। सुभान अल्लाह। मतलब आदमी जरा खुद शनास बने, खुदा शनास खुद ब खुद बन जाएगा। कायनात का जर्रा जर्रा बताएगा अल्लाह एक है और एक है। इमाम आजम अबू हनीफा ने उस खातून से, उस बीबी से फरमाया कैसे पता लगा कि अल्लाह है? कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया, मैं चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ, मेरे चरखे ने मुझे बता दिया कि अल्लाह है। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ए बीबी चरखे ने कैसे बता दिया? ए बीबी जरा बताओ चरखा कैसे बता गया कि अल्लाह है? कहने लगी इमाम साहब बड़ी सीधी सीधी सी बात है, मेरे पास में एक चरखा है, मैं चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ, धागा बनाती हूँ, लेकिन इमाम साहब सुनो, जब मैं चरखा चलाती हूँ तब काम होता है, जब मैं चरखा चलाती हूँ तब सूत से धागा बन के तैयार होता है, जब मैं चरखा चलाती हूँ तब धागा बनता है, और चरखा ना चलाऊं तो कुछ भी नहीं बनता, चरखा चलाऊं तो होता है, चरखा ना चलाऊं तो कुछ नहीं होता। कहने लगी ये मेरा छोटा सा चरखा मुझे बता रहा है, अगर चलाऊं तो चलेगा, ना चलाऊं तो नहीं चलेगा। कहने लगी जब मेरा छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चलता तो कायनात का चरखा बगैर चलाए कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगी जब मेरा चरखा नहीं चलता तो ये कायनात का चरखा बगैर चलाए कैसे चल जाएगा? तो कहती है पता लग गया कोई तो है जो इसे चला रहा है, बेशक कोई तो है जो इस चरखे को चला रहा है। तो आपने फरमाया बीबी एक बात बताओ, ये तो बात पता लग गई कि अल्लाह है, खुदा है, मगर ये बताओ अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? कहने लगी अल्लाह एक है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तुम्हें कैसे पता लगा अल्लाह एक है? कहने लगी इमाम साहब ये भी मुझे मेरे चरखे ने बता दिया। आपने फरमाया चरखे ने कैसे बताया? कहने लगी इमाम साहब जब मैं चरखा चलाती हूँ मुझे मेरे चरखे से पता लगा अल्लाह एक है। कहा कैसे पता लगा? कहती है जब मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा चलता है, सूत तैयार होता है, मैं काम करती हूँ, धागा बनता है। कहने लगी मैं एक हाथ से चरखे को चलाती हूँ, दूसरे हाथ से सूत को तैयार करती हूँ। कहती है अगर मैं किसी दूसरे को बैठाऊं वो चरखे को चलाए, मैं धागा तैयार करूं तो कभी वो तेज चला देगा, कभी आहिस्ता चलाएगा, तो कहीं धागा मोटा हो जाएगा, कहीं बारीक हो जाएगा, धागा बराबर तैयार नहीं होगा। कहने लगी मेरा छोटा सा चरखा है, जब छोटा सा चरखा दो लोग चलाने लगे तो काम बिगड़ने लगता है। तो कहती है जब ये मेरा चरखा दो लोग चलाए तो काम बिगड़ जाए, तो कायनात के बड़े चरखे को एक से ज्यादा लोग चलाएं तो कैसे चल सकता है? यकीनन काम बिगड़ जाएगा। कहती है पता लगा एक ही खुदा है जो चला रहा है। ये सूरज का निकलना बताता है, सूरज का मशरिक से तुलू होना, मगरिब में गुरूब हो जाना बताता है कि अल्लाह एक है। वही मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबो दिया करता है। कहती है एक से ज्यादा अगर होते तो फिर आपस में इख्तिलाफ भी होता। एक कहता मशरिक से सूरज निकलेगा, दूसरा अगर कह देता मगरिब से निकलेगा, तो कैसे बात बनती, काम बिगड़ जाता। कहने लगी अल्लाह एक है, सूरज का निकलना बताता है, हवाओं का चलना बताता है, कायनात का निजाम जो चल रहा है, बारिश का आना बताता है, धूप का आना बताता है, ये मौसमों का चेंज होना बताता है।
कि एक खुदा है, इसीलिए तो ये कायनात का निजाम बड़े कायदे और सलीके से चल रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक नहीं होता तो काम तो यकीनन बिगड़ने वाला था ना। एक है तो मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूब जाता है। जी जी जी। वो खुदा, वो हमारा पालने वाला, हमें रिस्क देने वाला। अच्छा, प्यार कितना है उसको हमसे, कितनी मोहब्बत है। फरमाया अल्लाह ने कि मेरी रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, इसीलिए तो कहा गया रहमते हक बहानमी जोयद। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती हैं। बेशक बेशक। और कैसे तलाश करती हैं बहाने? जी। हाय हाय हाय, मैदान महशर का वो मंजर याद करो मेरे अजीजों। नफसी नफसी का आलम 50,000 साल का एक दिन। आज दुनिया के अंदर हम इतने ज्यादा मस्त हो गए, हमने आखिरत को भुला दिया। दुनिया में इतना मजा आने लगा, दुनिया में ऐसे दंग हो गए, आखिरत को भूल बैठे। ये भी भुला दिया कि हमें मरना है, ये भी हम भूल गए कि मौत आएगी। मगर याद रखना मेरे अजीजों, मरना है, मरने के बाद फिर कब्रों से उठाया जाएगा। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हैं। मेरे आका सहाबा के झुरमुट में है। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैदान महशर के बारे में आका ने बताया। ऐ मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह ताला मैदान महशर में जब लोगों को जमा करेगा, एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे। एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, है मेरे गुलामों सुनो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आएंगे, अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे। हजरत ईसा आएंगे, अपनी सवारी पे आएंगे। तमाम नबी अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे। तो सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, है वाली ये कौनैन, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे तो आका ये भी बता दीजिए, क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे आएंगे? मेरे आका ने फरमाया, नहीं मेरे सहाबा, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह, किस लिए? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे, आप क्यों नहीं आएंगे? तवज्जो से जरा सुन लो मेरे अजीजों, दिल लगा के ये जुमला सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, इसलिए कि मेरी ऊंटनी पर मेरी शहजादी फातिमा आएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी ऊंटनी पर फातिमा। अभी आपने नारे लगाए थे ना? जी। अभी आपने नारे लगाए थे, मन कुन तो मौला अली अली, और हर वली का ताल्लुक अली से है। बेशक बेशक। और उसी अली की जोजा का नाम सैयदा फातिमा है। बेशक बेशक। और मुस्तफ़ा की शहजादी का नाम सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह। और बेशक। जानते हो, जौहर कानपुरी के 4 मिसरे, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का खानदान ही बेटी से चला। और क्या शान है हुजूर की शहजादी। अभी मौला अली के नाम के नारे लगाए थे ना आपने? जी।
बोलो जरा बोलो भाई। जी जी खत्म कर दें तकरीर, सुनोगे दो चार बातें और? अच्छा सुनो, जो मेरा मौजू है वो मेरा मौजू रहेगा। मैं एक लम्हे के लिए आपको रोक कर जरा कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुनोगे? सुनाऊं या छोड़ दूं? सुनाइए। मौला अली के नाम के नारे लगाए ना अभी आपने, करते हैं मौला अली से मोहब्बत, तो जरा घुटने छोड़ के हाथ उठा के कहो या अली, जोर से बोलो या अली। अरे मौला अली का नाम तो वो है कि अगर मैदान में लो ना, मैदान में, तो जो मद्दे मुकाबिल होता है ना वो घबराने लगता है, उसके पैर उखड़ने लगते हैं। मुश्किल में लो तो मुश्किलें दूर हो जाती हैं। वो मौला अली जी। और सुनो शान क्या है, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन, और मैंने जिस तरह से कहा ना, हर वली का ताल्लुक अली से है, हर कलंदर का ताल्लुक अली से, हर मलंग का ताल्लुक अली से है। अली की मदद शामिल है, तभी तो इनके अंदर इतनी पावर है। बेशक बेशक। अच्छा बुजुर्गों को आपने सुना होगा बहुत, कोई फटे लिबास में रहता था, कोई टाट के लिबास में रहता था। बुलंदपुर वाले लोग हैं, चार मिसरे सुनाऊंगा, देखूंगा कैसा सुनते हैं। मुल्क में जहां भी पड़े लोगों ने बहुत अच्छे सुने, बहुत दाद दी, मगर मुझे तुम्हारी दाद नहीं चाहिए। आपकी मर्जी, बोले न बोले, अगर अच्छा लगे तो बोलना, ना लगे तो अपनी दाद अपने जेब में रखना, सुबह को सोच समझ के फिर बोलना, मगर सुन लो बात जरा तवज्जो से। जी। यहां पर हम देखते हैं लिबास कैसा है जी। कपड़ा साफ है कि नहीं? कपड़ा साफ हो, अंदर से चाहे जितना भी बड़ा करप्ट इंसान हो, भ्रष्टाचारी हो, जितना बड़ा हराम खाने वाला हो, मगर कपड़े उसके बड़े क्लीन, एकदम सफेद, बगबगे, बगला भगत बना हुआ नजर आएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। सुनना अब जरा दिल से, ये चार मिसरे तुमने सुन लिए, मैं समझूंगा मेरी पूरी तकरीर ही तुमने सुन ली। जी दिल से सुनना, जिम्मेदारी है तुम्हारी भी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। हाय हाय हाय। अब इश्क वाला बोलेगा, जिसे इश्क नहीं वो तो चुप ही बैठेगा। जो घर अपनी बीवी से वादा करके आया ना कि मौलाना जितना चाहे चीख ले, मैं नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलेगा। और जो अपनी अम्मी से कह के आया, अम्मी तूने जिस अली का लंगर खिला खिला के पाला है उसके नाम पे जरूर बोलूंगा, वो हाथ उठा के इंशाअल्लाह जरूर बोलेगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी है। और तारीख ने देखा, सारे तालाब, सारे दरिया सिमट के आ गए, कासा एक था, किसका था? अजमेर शरीफ वाले गरीब नवाज का था। सुभान अल्लाह। हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जिस पे ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, हम पे ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है। कांच के टुकड़े थे, हीरों में गिने जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो इनसे हमें निस्बत है, ये निस्बत हमें बेहतरीन बनाती है। और मौला अली से इनको निस्बत है, तो मौला अली की निस्बत ने इन्हें अजीम बना दिया। वो मौला अली हैं। अच्छा सुनो, मौला अली की शान, मैं बात आ गई तो बयान करता हूँ जरा सी। जी 4 मिनट 5 मिनट की जहमत है आपको।
बच्चे मदरसे में जाते हैं पढ़ने के लिए, जी आप भेजते हैं, पहला सबक उनको मौलाना इमाम साहब मुदर्रिस साहब क्या पढ़ाते हैं? पहले सबक में उनको सबसे पहले अलिफ से स्टार्टिंग होती है ना, अलिफ पढ़ाया जाता है ना, अलिफ से स्टार्टिंग होती है, अलिफ, फिर उसके बाद बा ता सा, और अगर उर्दू के एतबार से पढ़ाते हैं तो अलिफ बे ते से, ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। जितने बुजुर्ग हैं, जितने जवान हैं, ये भी कभी ना कभी गए होंगे मदरसे में, सब ने कभी ना कभी अलिफ बे ते से ये तो पढ़ा ही होगा ना। चलो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ लो, आज का पढ़ा हुआ भी बहुत काम में आएगा। अलिफ से ये तक मैं भी पढ़ा रहा हूँ, 4-5 मिनट की जहमत है। मौला अली की शान, मौला अली का मकाम, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल वावा में अली अली। कौन अली, अब सुनना, कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और झीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, खे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और स्वाद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, जा से पुर नूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लोलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन गुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिब्तैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे अच्छा चलो मैं एक दुआ कर रहा हूँ, रात का ये वो वक्त है और अल्लाह वाले का आस्थाना है, याद रखना मकबूलियत की घड़ियाँ, ये उलमा बैठे, अल्लाह के फरिश्ते इस महफिल में मौजूद हैं, सबको गवाह बना के एक दुआ करता हूँ। मैं दुआ ये करता हूँ, या अल्लाह आज जो इस महफिल में बैठकर या अली पुकारे, परवरदिगार क़यामत तक तू उसे किसी का मोहताज न बनाना। आमीन। पुकारोगे या अली? चलो एक दुआ और करता हूँ, या अल्लाह जो आज इस महफिल में बैठ के या अली कह दे, अली का नाम पुकार ले मौला, तू उसे इसी साल अपने महबूब के दर की और अपने घर की हाजिरी नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह बोलोगे, बोलोगे सारे बोलोगे ना? वादा रहा जी। तो चलो शुरू करते हैं फिर।
तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, महताब। अब मैं देखूंगा ये मिसरा जो मैं पढ़ूंगा ना, अब जहाँ पे मैं रुकूंगा मैं देखूंगा कितने समझदार लोग हैं यहाँ। समझदारी का आप पता लग जाएगा, इम्तिहान है। उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह हमारे हजरत बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर इतनी मेहनत अगर आप में से कोई करके दिखाए तब देखें हम कितना दम है बुढ़नपुर वालों में। देखता हूँ कौन सा इन सब में से कौन निकलेगा जो ये नारा ये लगा रहे हैं ना। मैं देखता हूँ यहाँ से कौन मौला अली का चाहने वाला जो नारा लगाएगा। वो निकल। हाँ, हाथ उठा के बोलो जोर से, जोर से, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह नारे तारों में अली, प्यारों में अली। हसन भाई की शिरकत भी हो गई, देखो माशाल्लाह। जी जी जी। हाँ, हसन भाई पीछे बैठे हैं, नाजिम बड़े कमाल का ढूंढा आपने वाकई। ये हिंदुस्तान का वो वाहिद नाजिम है जो बड़े मिठास वाले अंदाज में निजामत ऐसी करता है कि जहाँ जाता है लोगों को अपना दीवाना बना लिया। बेशक 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 अकबर। बड़े बड़े मजमों में मैंने देखा हसन भाई को चुटकी बजा बजा के ना बड़े सेकंडों में, मिनटों के अंदर लोगों को बिठा दिया करते हैं। जी जी जी। और बड़े प्यार से, कुछ नहीं कहना, बड़े आराम से भाई बैठो, लोग बैठ जाते हैं। जबान में तासीर है। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हैबर करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, ऐसे नहीं जोर से, भटको तो सहारा, अली अली, डूबो तो किनारा, अली अली, मेरी आंख का तारा, अली अली, मौलाए कंबर, अली अली, आकाए अबूजर, अली अली, हर वली से बेहतर, अली अली, हर कुतब से बरतर, अली अली, हम सबका रहबर, अली अली, हम सबका लीडर, अली अली, दम मस्त कलंदर, अली अली, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, तावील के दो मिसरे उलमा से माजरत, दम मस्त कलंदर, अली अली, दम मस्त कलंदर, अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली, हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली,
दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली, जहरा का शोहर अली अली। वही जहरा मैदान क़यामत में जब आएंगी मुस्तफ़ा की सवारी पे सवार होके आए। बेशक सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह आपकी सवारी पे आपकी शहजादी तो आका आप किस पे सवार होंगे? मेरे आका ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मैंने मेराज की रात में बुराक से वादा कर लिया। वो रो रहा था, वो कह रहा था आका इधर सवार हुए हो, मैदान महशर में भी मेरी लाज रख लेना, वहां भी सवार हो जाना। आका ने फरमाया मैं मैदान महशर में बुराक पे सवार होके आऊंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी गुफ्तगू का आखिरी ये सब कुछ है लुब्बे लुबाब है, सुन ले तवज्जो से। रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, वही मैदान महशर है। एक इंसान है, उसका जब आमाल उसके जब तोले गए ना मीज़ान पर, एक पल्ले में नेकियां, एक पल्ले में गुनाह, हुजूर ने फरमाया उधर उसके आमाल को तोला गया। सुनो ज़रा दिल लगा के, तो उसकी नेकियां और उसके गुनाह इतने कि दोनों जब वजन किया गया ना तो कोई भी पल्ला ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, दोनों बराबर। अब एक नेकी की जरूरत पड़ गई, एक नेकी की, फकत एक नेकी की जरूरत। अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे बंदे अगर एक नेकी होती तो तुझे जन्नत में भेज दिया जाता, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी होती तो काम बन जाता। आज एक नेकी को मामूली समझने वालों याद रखना, उधर एक भी कम पड़ गई तो काम खराब है। अच्छा, अभी चेयरमैन साहब आए थे ना ढकिया वाले जी। अच्छा बैठे हैं माशाल्लाह, यही है ना चेयरमैन साहब बैठे। देखो इनसे पूछना तुम, कोई एक वोट से अगर हार जाए ना उससे पूछो उसे सदमा कैसा लगता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। मिंबर शरीफ वाले हजरत का इस्तकबाल करेंगे और जोरदार नारों के साथ हजरत का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई बैठ जाइए, सब हजरात बैठ जाइए। इजाजत है हजरत? देखिए जो मजमे में है सब बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। चलिए आप लोग जल्दी से बैठ जाइए। अच्छा 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 माशाल्लाह, जल्दी बैठ जाओ। देखो माशाल्लाह खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसलके आला हजरत औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अब आप याद रखें हजरत का बेहतरीन खिताब आपको सुनना है, मगर ये भी याद रखें सुनोगे तब जब मेरी तकरीर मुकम्मल होगी, मेरे बाद ही सुनोगे तो बेहतर ये है कि आराम से सुकून से बैठकर मेरी तकरीर मुकम्मल करवाओ और मुफ्ती साहब सैयद साहब क़िबला का बयान फ़ौरन आपको सुनने को मिल जाएगा। अब ज़रा बैठे सुकून के साथ, फिर वही माहौल बनाएं इत्मीनान के साथ। ज़रा हाथ उठा के लहक के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे कुछ नौजवान हैं यहाँ के बुढ़नपुर शरीफ के,
उनकी फरमाइश भी है मेरे पास, 2 शेर उनकी फरमाइश के पढ़ूंगा, मगर पहले ये बात मेरी सुन लो, इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ूंगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मजमा है, और आपके बुढ़नपुर को याद रखे। अच्छा बुढ़नपुर वालों सुनो, हेलो सैयदपुर प्रमुख मुजाहिद हुसैन साहब जिंदाबाद। सैयद हाँ मुझे सैयद तो है, सैयद मुजाहिद प्रमुख साहब जिंदाबाद। भाई तय वो होते हैं। जनाब अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करें आप हजरात। देखो माशाअल्लाह मजमा शबाब पर है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था जी, बुढ़नपुर की आवाम वाकई बहुत अच्छा सुनती है। अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रहें, शादाबाद रहें। जरा एक मर्तबा फिर जरा मोहब्बत से मेरी तरफ देखें और झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई अब आप लोग जरा पुरसुकून हो जाइए, स्टेज के आसपास वालों आप पुरसुकून हो जाओ। जो लोग आने वाले थे माशाअल्लाह हमारे मेहमानान सब मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले आए हैं, बैठे हैं। अब आप लोग भी पुरसुकून होंगे तो ये मजमा पुरसुकून हो जाएगा। मैंने अर्ज किया मैदान महशर में परवरदिगार खालिक कायनात उसकी बारगाह है, एक बंदा है। अच्छा एक नेकी कम पड़ गई, अल्लाह ने फरमाया एक नेकी और होती तो तू जन्नत में चला जाता। मैं अर्ज कर रहा था एक नेकी को कभी हल्के में मत लेना कि एक नेकी से क्या। अगर कोई इलेक्शन में 1 वोट से हार जाए ना, 5 साल सदमा खत्म नहीं होता यार, 1 वोट से हार गया था। जी 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 2-3 रोज तो ऐसा हो जाता है कि घर में मातम। सही बात। हाय हाय 1 वोट और मिल गया तो ढूंढते हैं, अरे फलाना है, फला हमारा इतना करीबी था, वो ही 1 वोट दे देता तो हम जीत जाते। अरे ये इसे तो हमने पैसे दिए थे, पैसे खिलाए थे, यही 1 वोट दे देता तो हम जीत जाते। सही बात है। इधर 1 वोट के लिए जितना अफसोस और एहसास होता है ना, हाय कयामत में जब एक नेकी कम पड़ेगी तो कितना अफसोस होगा। बंदा सोचेगा हाय एक नेकी कम पड़ गई, 1 कम पड़ गई। मगर मेरे अजीजों अल्लाह तबारक व ताला परवरदिगारे आलम फिर भी करम फरमाएगा। परवरदिगारे आलम बंदे से फरमाएगा ऐ मेरे बंदे एक नेकी कम पड़ गई है, मगर सुन ले फिर भी तुझ पे करम करूंगा, एक मौका तुझे दिया जाएगा। जा अहले महशर में जा किसी से भी एक नेकी मांग ले, अगर कोई तुझे एक नेकी दे दे लेके आ जा। एक नेकी अगर तुझे मिल गई तो तुझे जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। एक नेकी अगर मिल गई तो जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। अब ये चल पड़ा एक नेकी लेने के लिए। इसने सोचा किससे मांगू, एक नेकी कौन देगा। ऐ लोगों इसे ख्याल आया मेरी माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत किया करती है, और वाकई बहुत मोहब्बत करती है माँ। जी जी बहुत प्यार करती है जी। माँ के ममता की समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता, माँ की ममता का वजन नहीं किया जा सकता है। माँ कितना प्यार करती है। मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। कोई नेता हो, मंत्री हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आलिम हो, मौलाना हो, हाजी हो, काजी हो, बिजनेसमैन हो, मुल्क का वजीर हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसे माँ ने सहारा दिया बचपन में, उसे माँ ने परवरिश की, उसकी माँ ने उसे उसकी तरबियत की, तब वो उस मकाम पे पहुंचा है। उसकी माँ की दुआ, उसकी माँ की दुआओं का सिला है। बेशक माँ दुआ करती है, खुदा की कसम मुश्किलें टल जाती हैं। बेशक हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन है, बड़ा प्यारा मज़हब। फरमाया जब घर से निकलो ना, माँ के हाथ को बोसा दे के निकला करो, माँ से दुआ करवा के सर पे हाथ रखवा के निकला करो, खैर आफियत से वापस आओगे। माँ तो माँ है, माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, जैसे आप अल्लाह वाले के आस्ताने पे बैठे हो, सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। एक अल्लाह वाले एक पीर की बारगाह में उनका मुरीद बैठा था, तो पीर ने मुरीद से सवाल किया कि ये बताओ, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तुम्हारी माँ से कहे, तुम्हारी माँ को इख्तियार दे, तुम्हारी माँ पर तुम्हारा फैसला छोड़ दे कि तुम्हारी माँ चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, तो फरमाया बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? जी अगर क्या बात जी माँ क्या फैसला करेगी? हर आदमी कहेगा, हर इंसान यही जवाब देगा, माँ तो माँ है। जी माँ तो वो है, बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती तो दोज़ख में कैसे देख सकती है? जी जी बेशक बेशक। माँ को बच्चे की तकलीफ जरा सी गवारा नहीं है, तो मुरीद ने भी अर्ज कर दिया, ऐ अल्लाह के वली है मेरे मुर्शिदे गिरामी, माँ तो माँ है, माँ बड़ा प्यार किया करती है, बड़ी मोहब्बत किया करती है। कहने लगे माँ तो इतना प्यार करती है, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, माँ कभी तकलीफ में नहीं देख सकती है, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। इतना सुना तो अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, कितना नादान है तू, माँ की मोहब्बत पे भरोसा करता है, माँ की मोहब्बत पे तुझे एतमाद है, माँ की मोहब्बत को तू समझता है, जानता है, मगर सुन ले, इधर एक माँ है, एक माँ की ममता पे, एक माँ की मोहब्बत पे तुझे भरोसा है, मगर उस रब की मोहब्बत, उस रब के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं करता जो अल्लाह तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी उसकी मोहब्बत भी तो देख, ये तो एक माँ की मोहब्बत है, तू कहता माँ तकलीफ में नहीं देखेगी, तो तूने क्यों नहीं सोचा कि जिस रब ने पैदा किया, जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो भी तो बंदे को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। बेशक बेशक। वो भी तो नहीं चाहता कि मेरा बंदा दोज़ख में चला जाए। बेशक। और उसने तो बाज़ाब्ता ऐलान किया, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अल्लाह तो चाहता ही नहीं है कि तुम्हें दोज़ख में डाला जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान नहीं अल्लाह। चाहता अल्लाह दोज़ख में डाल। तो अल्लाह ने फिर करम किया ना, अल्लाह ने फरमाया जा लेके आ एक नेकी। अल्लाह नहीं चाहता बंदा दोज़ख में जाए, अल्लाह ने फरमाया एक कम पड़े ही लेके आ जा, मैं बख्श दूंगा, जन्नत में भेज दूंगा। अब ये चला एक नेकी की तलाश में, इसने सोचा माँ बड़ा प्यार करती है, माँ से एक नेकी मांग लूँ, माँ दे देगी, काम बन जाएगा।
माँ के पास गया, जाके कहने लगा मेरी माँ मैं परेशानी में तेरे पास आया हूँ। माँ तू मुझसे बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत किया करती है, तूने मेरे नाज उठाए परवरिश की है। ए माँ तू गीले पे सोई है, मुझे सूखे पे सुलाया है, आज मुझे फिर तेरी जरूरत है। ए मेरी माँ एक नेकी मुझे कम पड़ गई, एक नेकी दे दे। जब माँ से एक नेकी मांगी तो माँ ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है, यहाँ कोई नेकी नहीं, मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर ले। माँ ने मना कर दिया। इसने सोचा अब्बा बहुत प्यार करते थे, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, स्कूल में भेजा, मदरसे में भेजा, बिजनेस कराया, कारोबार कराया, शादी कराई, प्लॉट खरीद के नाम कराया, जमीन दे के गए, विरासत में बहुत कुछ दे के गए, बिल्डिंग बना के दी, सब कुछ किया। अब्बा आज काम आ जाएंगे। बाप के पास गया, बोला अब्बा एक नेकी दे दो, एक नेकी दे दोगे मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बाप ने कह दिया बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, वो दुनिया थी तुझे जो देना था दे दिया, अब तुझे कोई नेकी नहीं मिलेगी, मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर ले। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ी तगड़ी जज़ाकल्लाह कही है भाई तुमने। इस जज़ाकल्लाह पे 15 मिनट बढ़ गए समझ लो मेरी तकरीर के। नाराज ना होना मेरे भाई, खत्म ही कर। मुझे ख्याल है सही साहब बैठे, मगर ये बात पूरी कर लूं या छोड़ दूं, यही बोलो। पूरी कर लूं तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो परवरदिगारे आलम ने उधर मौका दिया, ये बाप के पास भी गया, माँ के पास भी गया, बहन के पास, भाई के पास, मगर उधर कोई काम नहीं आता। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगारे आलम ने फरमाया यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है उधर माँ भी काम नहीं आएगी, बाप भी काम नहीं आएगा, बहन भाई भी साथ छोड़ देंगे, कोई काम नहीं आएगा। अगर कोई काम आएगा तो रब की रहमतें और मुस्तफ़ा का करम काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमते हक बहानमी जोयत। माँ ने मना किया, बाप ने मना किया, अब ये उदास हो गया, सर नीचे डाला। अब इसने कहा बख्शिश तो होने से रही, जन्नत में तो जाने से रहा। तो कहने लगा अब क्या करूं, नेकी तो मिलती नहीं, बहुत थक गया। अब ये खुद ही मुंह डाल के दोज़ख की तरफ जाने लगा। जब ये जहन्नम की तरफ जा रहा था, अल्लाह अकबर, दोज़ख की तरफ जाते हुए इसे एक इंसान मिला। उसने कहा कैसे सर झुकाए जा रहा है, कैसे गर्दन डाल के उदास जा रहा है। कहने लगा अगर नेकी और गुनाहों में ज़्यादा फ़र्क होता तो बात और होती, मगर मुझे बहुत अफसोस है, सिर्फ एक नेकी की वजह से, एक नेकी नहीं है, कम पड़ गई इसलिए जा रहा हूँ, बहुत दिल दुख रहा है। जब इसने बताया ना एक कम पड़ गई, तो वो दूसरा इंसान कहने लगा तुझे एक कम पड़ गई और मुझसे पूछ मेरी हालत क्या है, मेरे पास में बस एक है, दूसरी कोई नहीं। सुभान अल्लाह। कहने लगा तुझे एक की जरूरत और मेरे पास में दूसरी कोई नहीं। कहने लगा चल मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, एक के सहारे मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, मगर एक के सहारे तेरा काम बन जाएगा, तू जरूर जन्नत में चला जाएगा। कहने लगा तुझे किसी ने दी या नहीं दी एक नेकी, मगर मैं तो इधर ही जा रहा हूँ, इधर ही जाना है तो चले एक से क्या होगा, ले मेरी एक नेकी लेके चला जा, कम से कम तू तो जन्नत में चला
जाएगा। इसने नेकी ली, अल्लाह की बारगाह में आ गया, उस पल्ले में नेकी को रखा गया, नेकियों वाले में पलड़ा ऊपर आ गया। अल्लाह ने फरमाया तेरा काम बन गया, जा तू जन्नत में चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बड़े जतन करके इसे ये मौका तो अब मिल गया कि जन्नत में जाने लगा, मगर जैसे ही जा रहा था ना, इधर ये जन्नत की तरफ चला, अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ठहर जा। अब जैसे अल्लाह ने फरमाया रुक जा, ये तो कांप गया, घबरा गया, कहने लगा अब भाई खुद सोचो, बड़ी मुश्किल में एक नेकी मिली, जैसे तैसे दोज़ख की तरफ मुंह डाल के जाने लगा था, जैसे तैसे एक नेकी मिली, काम बना, अब बस जन्नत की तरफ जा ही रहा था कि फिर रोक लिया गया। अल्लाह ने फरमाया रुक जा। अब घबराहट हो गई, धड़कनें तेज हो गई, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत में जाने वाले एक नेकी कम थी, लेके आया है, तो जाने से पहले ये भी बता दे तुझे एक नेकी किसने दी है, ये नेकी तू किससे लेके आया। ये कहने लगा या अल्लाह एक आदमी मिला था मुझे, दोज़ख की तरफ जा रहा था, उसके पास एक नेकी थी, मुझे एक की जरूरत थी, उसने कहा मेरी ले ले, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, एक नेकी से तू जन्नत में चला जाएगा। या अल्लाह उसने मुझे एक नेकी दे दी। अल्लाह ने फरमाया अच्छा जा उसे बुला के लेके आ, जा लेके आ उसे जल्दी। ये गया बुलाने, उस शख्स को बुला के लाया, कहने लगा चल अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह की बारगाह में चल, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में जब वो बंदा आया, अल्लाह ने फरमाया सुन, इसने नेकी मांगी तूने दी, इसे किसी ने नेकी नहीं दी, इसने सबसे मांग के देख लिया, किसी ने नेकी नहीं दी, मगर महशर के मैदान में जब कोई किसी का नहीं है, तूने इसे नेकी दे के जन्नत का हकदार बनाया है, ये बता तूने इसको नेकी क्यों दी, क्या वजह। कहने लगा या अल्लाह बस मैंने इसीलिए दे दी कि मैं तो एक नेकी से जन्नत में जा नहीं सकता, चलो कम से कम यही चला जाए। जी अल्लाह ने फरमाया अच्छा मैदान महशर में कोई नेकी नहीं दे रहा, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, मगर तू यहाँ सखावत दिखा रहा है, तू यहाँ सखावत दिखा रहा है। अल्लाह ने फरमाया तूने सखावत दिखाई है तो जरा एक बात बता दे, ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है। कहने लगा सबसे बड़ा सखी तो या अल्लाह तू है। सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह से बड़ा कोई सखी है? जी नहीं। सबसे बड़ा सखी परवरदिगार, सबसे बड़ा सखी खालिक़े कायनात, सबसे बड़ा सखी परवरदिगारे आलम खालिक़े अर्ज़ो समा। वो कहने लगा मौला सबसे बड़ा सखी तू है, तो अल्लाह ने फरमाया सबसे बड़ा सखी मैं, और इधर कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। तूने ऐसे माहौल में सखावत दिखाई, सखी बन गया, सखावत का मुजाहिरा किया। जब तू सखावत दिखा रहा है तो जो सबसे बड़ा सखी है उस परवरदिगार की भी सखावत देख ले। मेरी रहमत को मिल गया बहाना, अब बहाना रहमत को मिलाए। अल्लाह ने फरमाया अब जरा तू रहमत भी देख ले, सखावत भी देख ले। अल्लाह ने फरमाया एक नेकी थी तेरे पास, वो भी तूने इसको दे दी, अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ गुनाह गुनाह रह गए। अल्लाह ने फरमाया अब सखावत मेरी देख ले, गुनाह तेरे सारे मुआफ है और तुझे जन्नत का हकदार बनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ये मेरी सखावत है, अब तू जन्नत में चला जा। अल्लाह करम करता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह
की रहमतें बहाने तलाश करती। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना, बस उसके महबूब से मोहब्बत करते रहो, उससे प्यार करते रहो और हुजूर की बारगाह में लो लगा के इतना भी कहते रहो, या रसूल अल्लाह तेरे नाम के सहारे। ये फरमाइश थी किसी की ना, 2 शेर पढ़ लो बस, खत्म है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुन्नी मुसलमान बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब सुन्नी है माशाअल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसे यकीन है मेरा नाम चलता है वो मेरे साथ जुड़ जाए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, मेरा नाम चल रहा है, तुम्हारा नाम चल रहा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, 1-2 फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अच्छा एक शेर सुना रहा हूँ मनक़बत का और ज़हमत तमाम है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो गुफ्तगू में गलतियाँ हुई हैं अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।